Welcome to Infant India's Education World. अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उर्दू। तो हमारा आज का टॉपिक है बहादुर जोसेफ। क्या है बच्चों? बहादुर जोसेफ। चलो शुरुआत करते हैं। किसी दरिया के करीब एक छोटी सी बस्ती थी। वहाँ के लोगों ने दरिया के किनारे एक मजबूत दीवार बनाई थी। ये दीवार दरिया के पानी को बस्ती में आने से रोकने के लिए थी। देखो बच्चों, किसी दरिया के करीब एक छोटी सी बस्ती थी। वहाँ के लोगों ने दरिया के किनारे एक मजबूत दीवार बनाई थी। क्यों? क्योंकि जो दीवार इसलिए बनाई थी कि जो पानी है वो बस्ती में ना आए, पानी को रोके रखे। ठीक है। उसी बस्ती में जोसेफ नाम का एक लड़का रहता था। एक शाम वो दरिया के किनारे खेल रहा था। खेलते खेलते उसने देखा कि दीवार में एक सुराख हो गया है और उसमें से पानी निकल रहा है। उसने ख्याल किया, ये सुराख इस वक्त तो छोटा सा है, मगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और फिर इतना पानी बहने लगेगा कि सारी बस्ती डूब जाएगी। देखो बच्चों, उसी बस्ती में एक जोसेफ नाम का लड़का रहता था। एक शाम वो दरिया के किनारे खेल रहा था। खेलते खेलते उसने क्या देखा कि दीवार में एक सुराख हो गया है और उसमें से पानी निकल रहा है। तो उसने ख्याल किया कि ये सुराख छोटा तो है अभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और फिर इतना पानी बहने लगेगा कि सारी बस्ती डूब जाएगी। उसने सोचा, पानी को रोकने की क्या तरकीब हो सकती है? क्या बस्ती में जाकर सबको खबर कर दूँ, यानी बता दूँ बस्ती में जाकर? मगर इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी। तब तक सुराख इतना बड़ा हो जाएगा कि पानी को रोकना मुश्किल होगा। आखिर जोसेफ को एक तरकीब समझ में आई। उसने अपनी हथेली सुराख पर लगा दी। पानी तब भी ना रुका। वो सुराख से अपनी पीठ लगाकर बैठ गया। देखो बच्चों, अब इसने क्या सोचा जोसेफ ने कि कुछ तो तरकीब निकालना पड़ेगा। क्या तरकीब हो सकती कि पानी रुक जाए? क्या बस्ती में जाकर सबको खबर कर दूँ? मगर इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी। तब तक सुराख इतना बड़ा हो जाएगा कि पानी को रोकना मुश्किल होगा। आखिर जोसेफ को एक तरकीब समझ में आ जाती है। उसने अपने हथेली सुराख पर रख दी तो भी पानी ना रुका। वो सुराख से अपनी पीठ लगाकर बैठ गया। धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी, लेकिन जोसेफ ने हिम्मत ना हारी और वहीं डटा रहा। वो रात भर इसी तरह दीवार से पीठ लगाए बैठा रहा ताकि सुराख ना बढ़े और पानी रुक जाए। सर्दी से उसके हाथ पांव शल हो गए। सुबह के वक्त एक शख्स उधर से गुजरा। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या बता रहा है? अब जोसेफ ने अपनी पीठ लगाकर सुराख पर बैठ गया, यानी सुराख से अपनी पीठ लगाकर बैठ गया। धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी, लेकिन जोसेफ ने फिर भी हिम्मत ना हारी। वो वहीं डटा रहा। रात भर इसी तरह दीवार से पीठ लगाए बैठा रहा ताकि सुराख ना बढ़े और पानी रुक जाए। सर्दी की वजह से उसके हाथ पांव एकदम ठंडे पड़ गए थे। अब जब सुबह हुई तो वहाँ से एक शख्स गुजरा। वो जोसेफ के करीब गया जो सर्दी से अकड़ गया था। उसकी पीठ जिस जगह दीवार से लगी हुई थी वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था। वो शख्स समझ गया कि माजरा क्या है, कि क्या वाक़या है, क्या मामला है। वो दौड़ता हुआ बस्ती में पहुँचा और बहुत से लोगों को बुला लिया। उस वक्त तक जोसेफ की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। कुछ नौजवान लड़कों ने उसे वहाँ से उठाया और उसे लेकर बड़ी तेज़ी से अस्पताल की तरफ रवाना हुए। दूसरे लोग सुराख बंद करने में लग गए। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद सुराख बंद हो गया और दीवार से पानी आना रुक गया। देखो बच्चों, जब सुबह होती है तो वहाँ से एक शख्स गुजरता है। वो जब जोसेफ के करीब जाता है, देखता है कि जोसेफ सर्दी से अकड़ गया है। उसकी पीठ जिस दीवार से लगी हुई थी वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था। वो शख्स समझ गया कि क्या मामला है। वो दौड़ता हुआ बस्ती में जाता है और बहुत से लोगों को बुला लाता है। उस वक्त तक जोसेफ की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। कुछ नौजवान लड़कों ने जो वहाँ से उठाया जोसेफ को और उसे लेकर बड़ी तेज़ी से अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। दूसरे लोग सुराख बंद करने में लग गए। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद सुराख बंद हो गया और दीवार से पानी आना रुक गया।
उधर अस्पताल में डॉक्टरों ने बड़ी मेहनत और तवज्जो से यानी ध्यान से जोसेफ का इलाज किया। कुछ दिनों के बाद जोसेफ बिल्कुल अच्छा हो गया। जोसेफ ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए बस्ती को तबाही से बचाया था। उसके अस्पताल से घर वापस आने पर बस्ती के सब लोगों ने खूब खुशियां मनाई। घर घर उसकी बहादुरी के चर्चे होने लगे। यानी किसी बात का बार बार जिक्र होता है ना, उसे चर्चा कहते हैं। यानी हर घर में जोसेफ के चर्चे होने लगे। देखो बेटा, जोसेफ ने कितनी बहादुरी से काम किया, उसने हिम्मत ना हारी। इतनी सर्दी होने के बावजूद भी वो डटा रहा। इसी तरह से जोसेफ ने अपनी बस्ती को तबाही से बचा लिया। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। Please subscribe the channel and press the bell icon.